ये जो क्लास चलेगा ये 20वां क्लास है। सोचिएगा टेंस में खाली 3 टेंस खत्म हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मुख्य रूप से टेंस 3 को होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसी में लगभग 19 क्लास हो गया। आज हम 20वीं क्लास पूछे हैं और आज से पहला टेंस चलेगा, यानी जो लॉन्ग वाला टेंस होता है, जो बड़ा टेंस होता है, वो पहला चलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आज हो गया आपका 1 मई 2025। और आपके लिए मोटिवेशन वर्ड रहेगा कि हमेशा खुद के ऊपर विश्वास रखें और अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करते रहें। एक समय ऐसा जरूर आता है कि घड़ी दूसरों की रहती है, लेकिन समय क्या रहता है? आपका। लेकिन उस समय लाने में बहुत मेहनत लगती है। कैसे कि सफलता जो होती है इतने आसानी से नहीं मिलती है किसी को, समझा है कि नहीं? उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर हम सब यहाँ पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए मेहनत किए होंगे तब पढ़ा रहे हैं, है ना? अगर खाली हम किताब देख के पढ़ाते तो शायद वो चीज़ें हम नहीं पढ़ा पाते। नहीं तो आप यहाँ बैठे होंगे, देखते हैं हम कभी भी बुक से नहीं लिखवाते हैं। जो हम लिखवाते हैं, जो हमको आता है वो चीज़ें लिखवाते हैं। कभी देखे हैं कि कभी जो टेंस हम देख के जो लिखवाते हैं? हाँ, एग्जाम्पल की बात अलग है, क्योंकि एग्जाम्पल इतना याद थोड़ी रहता है। एग्जाम्पल लेना पड़ता है, बाकी नियम सब क्या रहता है टीचरों को याद रहता है ना। तो आज हम पहुंचे 20वीं क्लास पे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको क्या कहते हैं? अनिश्चित वर्तमान काल। इसी के बारे में हम आज क्या करेंगे? चर्चा करेंगे ना। और आप सब प्रत्येक दिन कोशिश करिए कि क्लास में उपस्थित रहे। अगर वास्तविकता में अगर ग्रामर सीखना है तब, अगर आप रोज यहाँ आते हैं तो हमारी ये गारंटी है कि हम आपको अंग्रेजी ग्रामर तो सिखा सकते हैं। देखिए, तो प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, टेंस माने काल, इंडेफिनिट माने अनिश्चित, हाई इनडिफिनिट मतलब क्या लगा हुआ है? इन। डिफिनिट माने निश्चित होगा कल या निश्चय होगा करना। इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित। अब पूरा का अर्थ लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते हैं अनिश्चित वर्तमान का। पहचान देखिएगा, हिंदी वाक्य के अंदर में ता है, ती है, ते है, ता हूं। जैसे हम कह दिए मैं क्रिकेट खेलता हूं, खेलता हूं। ये वाक्य आ गया। लास्ट में कहा ना ता हूं आया कि नहीं? जब हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है और ता हूं शब्द आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा ना। सहायक क्रिया डू डज होता है। नियम देखिएगा, सिंपल सेंटेंस जब रहेगा तो सहायक क्रिया डू और डज को नहीं लगाते हैं। सिंपल में नहीं लगेगा डू डज, बल्कि अगर उसमें एक वचन है तो मुख्य क्रिया के पहले रूप में यस या यस लगाते हैं जब एक वचन रहेगा ना। और जब बहुवचन करता रहेगा तो मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, यानी यस या यस कब लगाएंगे? जब करता एक वचन रहेगा। दूसरा है निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर एक वचन कर्ता के साथ डज लगाते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? डू। और जब निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब यानी डू और डज लगाएंगे तो मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखेंगे। यस या यस सिंपल में खाली लगता है ना। फिर इधर देखिएगा, मुख्य क्रिया का पहला रूप हो गया, यानी डू का प्रयोग बहुवचन के साथ और डज का प्रयोग एक वचन के साथ। लिख लीजिएगा।